बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना। लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी, तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन चैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूक्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना। लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी, तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है,
जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डैनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन चैंपबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूक्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो मेल जिब्सन ने थॉमस क्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डैनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन चैंपबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूक्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है
अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी, तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन चैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूक्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी, तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है।
डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन चैंपबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूक्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन चैंपबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूक्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है
एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन चैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं।
डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर।
हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन चैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूक्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं।
डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी, तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी, तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर।
हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है, उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन चैंपबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है, तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी, तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है, उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं।
डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर।
हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है, उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन चैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूक्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है, तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी, तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है, उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं।
डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर।
हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है, उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन चैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है, तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी, तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है, उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं।
डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर।
हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है, उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन चैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है, तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी, तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है, उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं।
डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर।
हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है, उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन चैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूक्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है, तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी, तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है, उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेल जिब्सन ने थॉमस ग्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है, जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं।
डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाप के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात होती है अपनी बेटी को खो देना, लेकिन जब उसके मौत के पीछे होती है एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी तो इंसान के लिए एक बाप बन जाता है सोल्जर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में। बोस्टन पुलिस डिटेक्टिव थॉमस क्रेवेन की जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी ईमा की अचानक उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हो जाती है। सबको लगता है कि टारगेट थॉमस था, पर जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ईमा एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जहां अनक्लियर वेपन्स और कवर अप्स जैसी डेंजरस चीजें छुपी थी। जितना आगे थॉमस बढ़ता है उतना ही सिस्टम और पॉलिटिक्स का डार्क साइड सामने आता है और कहानी एक इमोशनल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो मेल जिब्सन ने थॉमस क्रेवेन के रोल में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है, एक इमोशनल फादर और एक डिटरमाइंड डिटेक्टिव का। रे विंस्टोन एज डेरियस जगबर्ग एक माइस्टीरियस और लायर्ड कैरेक्टर प्ले करता है जो मूवी को और इंटेंस बना देता है। डेनी हस्टन और बोजाना नोवाकोविक भी अपने रोल में सॉलिड हैं। डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल ने सस्पेंस और इमोशन को एकदम सही तरीके से ब्लेंड किया है। बैकग्राउंड स्कोर बाय हावर्ड शोर कहानी के मूड को और इंटेंस बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बाय फिल्म ह्यूग्स गिव्स दैट ग्रिटी कोल्ड टोन परफेक्ट फॉर अ रिवेंज थ्रिलर। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी का बजट था 80 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 81.1 मिलियन, मतलब कमर्शियली एवरेज लेकिन क्रिटिकली डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग 6.610, रोटेन टोमाटोज स्कोर 54%। एज ऑफ डार्कनेस एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और पॉलिटिकल करप्शन दोनों मिलता है। अगर आपको रिवेंज मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज रखेगी टिल द एंड। तो दोस्तों, ये था हमारा एज ऑफ डार्कनेस मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।